इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आज हमें करना है रासो साहित्य के बारे में। तो देखिए, रासो साहित्य के बारे में बात करें तो रासो साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के तहत दिया है। यानी वीर गाथा काल के तहत ही रासो साहित्य के बारे में आता है। शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो विशल देव रासो। यानी वीर गीत परंपरा की बात करें तो उसमें प्राचीनतम ग्रंथ विशल देव रासो है। विद्वानों ने देखिए रासो के शब्द की व्युत्पत्ति अलग अलग ढंग से बताई है कि रासो शब्द आखिर आया कहाँ से है। तो जैसे गारसा तासी है, इन्होंने कहा है कि जो रासो शब्द है राजसूय से आया है। हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है कि राजयस से आया है। नरोत्तम स्वामी ने कहा है रासक से आया है। कविराज श्यामल दास ने कहा है रस से आया है। तो देखिए यहाँ पे कविराज श्यामल और काशी प्रसाद दोनों लोगों के द्वारा इसको बोला गया है कि जो ये रासो आया है बेसिकली रहस्य शब्द से आया है। तो तासी ने कहा राजसूय से, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस से, नरोत्तम स्वामी रासक से, श्यामल और काशी रहस्य से, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन रास या रासों से, नंद दुलारी वाजपेयी रास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक से, रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से, दशरथ शर्मा रासक से, माता प्रसाद गुप्त रासक से, गणपति चंद्र गुप्त रासक रास रासा रासु रासो। तो इतने लोगों के द्वारा अगर देखेंगे तो रासो ग्रंथ को जो रासो नाम है वो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नाम से संबोधित किया गया। अब देखिए ये जो रासो साहित्य इनके प्रमुख रचनाकार व रचना शुक्ल के अनुसार कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रासो साहित्य जैसे कवि हैं दलपति विजय, इनके द्वारा लिखा गया खुमाड़ रासो। दलपति विजय खुमाड़ रासो 9वीं सदी में एक वीर रस है और इसमें देखिए भाषा राजस्थानी और एक प्रबंध काव्य है। तो दलपति विजय के द्वारा खुमाड़ रासो रचना 9वीं सदी में लिखा गया है, जो वीर काव्यात्मक रचना है राजस्थानी भाषा में और प्रबंध काव्य है। दूसरे हैं नरपति नाल। नरपति नाल ने विशल देव रासो लिखा है और 1212 में, जो कि श्रृंगार रचना है और ये 4 खंडों में विभक्त है। याद हो जब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करा रहे थे तो उसमें जो है विशल देव के बारे में काफ़ी बार आया था। विशल देव जो होते हैं कैसे वो उड़ीसा चले जाते हैं और राजमती से उनका वियोग होता है तो 4 खंडों में अंततः मिल जाते हैं। तो ये एक वीर गीत काव्य रूप कैसा है, वीर गीत है। 1212 समय है इसका और श्रृंगार रस है। बाकी विशल देव नरपति नाल हो गया। जगनिक यानी परमाल रासो आल्हा खंड 1230 में वीर रस से युक्त रचना है वीर गीत। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो वीर 69 समय है, डिंगल में है और प्रबंधात्मक रचना है। केदार भट्ट के द्वारा जय चंद्र प्रकाश, मधुकर भट्ट द्वारा जय मयंक जस चंद्रिका। तो जय चंद्र प्रकाश 1224-1243 में हो गया मधुकर भट्ट। दोनों ही वीर रस से युक्त रचना है और प्रबंध काव्य है। सारंगधर हमीर रासो इनके द्वारा लिखा गया। नल सिंह विजयपाल रासो वीर रचना 42 छंद वीर गीत है। श्रीधर रड़मल छंद 1454 में 70 छंद डिंगल वीर गीत। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के पहले महाकवि हैं माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चंद्रबरदाई हिंदी के पहले महाकवि, पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। तो मतलब शुक्ल भी ये बात बोलते हैं कि महाकवि पहले हैं, महाकाव्य इनका पहला है। मिश्र बंधु भी कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि अगर देखें तो मिश्र बंधु के द्वारा वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई ही हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक और अप्रामाणिक आधार पे बांटा गया है और विभिन्न जो भी विद्वान हैं उनके द्वारा कि प्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, अप्रामाणिक है, इसमें बांटा गया है। अब देखिए कौन है जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानता है। तो प्रमाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड। श्याम सुंदर, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड। और कौन अप्रामाणिक मानते हैं उसमें शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल हैं, गौरी संघ हीरा संघ ओझा हैं, बुल्लहर हैं, मुरारी दीन हैं। तो ये प्रमाणिक मानते हैं श्याम सुंदर मिश्र, मोहनलाल, कर्नल टाड। और अप्रामाणिक में शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल, गौरी चंद, बुल्लहर, मुरारी दीन। और अर्ध प्रमाणिक में मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक ओझा है, यहाँ पे भी, यहाँ गौरी संघ हीरा चंद ओझा अप्रामाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक में डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। तो डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजन विजय। पृथ्वीराज रासो में कुल मिला के 68 छंदों का प्रयोग किया गया है।
तो मुख्य छंद निम्न में से कौन सा है? तो कबित, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। तो पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंद है? 68 प्रकार के। मुख्य छंद निम्न में से कबित, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। तो किसने सुख सुखी संवाद के रूप में? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर बुल्हर ने सबसे पहले कश्मीरी कवि, देखिए कश्मीरी कवि कौन है? तो डॉक्टर बुल्हर ने सबसे पहले कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय, तो यहाँ पे देखिए जयानकृत कश्मीरी कवि हैं जयानक, और उनके द्वारा उनकी कृति है पृथ्वीराज विजय। डॉक्टर बुल्हर ने सबसे पहले कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में, कब? 1875 में पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक कहा था। तो बुल्हर ने बोला कि ये अप्रामाणिक है 1875 में, लेकिन किस आधार पे? तो जयानकृत यानी कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पे बोला बुल्हर ने कि ये जो रचना है अप्रामाणिक है। पृथ्वीराज रासों को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया था। बच्चन सिंह ने लिखा है कि यहाँ पृथ्वीराज रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। तो किसने जो है पृथ्वीराज रासों को बोला है कि एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है? तो ये बात बोलने वाले हैं बच्चन सिंह। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ? तो देखिए 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है विशल देव रासों में। जो भी पढ़ा था कि 4 खंडों में विभक्त है विशल देव रासों, सबसे पहले 12 मासा का वर्णन ये नरपति नाल के द्वारा लिखा गया विशल देव रासों में मिलता है। कैमासबद्ध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ विशल देव रासों को माना है। तो दो चीजें हैं, 12 मासा का वर्णन विशल देव रासों में सबसे पहले मिलता है, और कैमासबद्ध पृथ्वीराज रासों में ही पाया जाता है, एक सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसको माना? तो वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ विशल देव रासों को ही माना है। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासों में एक आल्हा है उदल, 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सबसे पहले सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। तो आल्हा खंड को सबसे पहले 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जो है इन्होंने प्रकाशित कराया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा में, पूर्वांचल में और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित हरि मिश्र। 1350 से 1450 समय है, 1350 से 1450 पंडित हरि मिश्र इनके गुरु थे। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संस्कृत, औहट, मैथिली में देखें तो इनके द्वारा संस्कृत में शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखलावली। और देखिए जो हम बार बार सुनते हैं ना कि कीर्ति लता कीर्ति पताका लिखा है। कीर्ति लता में इन्होंने कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में 2 लोग हैं। देखिए कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और जो पताका है उसमें शिव सिंह की वीरता का इन्होंने वर्णन किया, और ये दोनों ही औहट में है। और मैथिली में इनका पदावली है, गोरक्ष विजय नाटक है, और गोरक्ष पीछे का गद्य भाग संस्कृत में है, यानी गद्यांश वाला जो है वो संस्कृत में और पद्यांश वाला मैथिल में है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। विद्यापति जो थे, विद्यापति ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति जो है वो तिरहुत के राजा शिव सिंह और जो है ये क्रांति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि के रूप में संबोधित किया है। श्रृंगारी, भक्त, रहस्यवादी 3 भागों में। तो देखिए श्रृंगारी में इनको किसने श्रृंगारी की? विद्यापति श्रृंगारी हैं। श्रृंगारी कहने के लिए हरप्रसाद शास्त्री ने इनको श्रृंगारी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारी कहा है, सुभद्रा झा ने इनको श्रृंगारी कहा है, राम कुमार वर्मा ने श्रृंगारी कहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने इनको श्रृंगारी कवि कहा है। तो हरप्रसाद हो गए, शुक्ल हो गए, सुभद्रा झा हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए। और भक्त इनको बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद, यानी इनको भक्त कवि जो कहा है बाबू ब्रजनंदन ने कहा है, श्याम सुंदर ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। श्रृंगारी में हरप्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, यानी रामचंद्र शुक्ल भी इनको श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। बाकी राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री तो हैं। रहस्यवादी में ग्रियर्सन, नागेंद्र गुप्त, जनार्दन मिश्र।
बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की, ये देखिए कई बार क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहे थे तो ये कई बार क्वेश्चन आया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उन्होंने विद्यापति को पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर से संबोधित किया था। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? तो विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि के रूप में किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि के रूप में संबोधित किया है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो पूछा जाता है। जैसे विद्यापति के प्रशंसकों ने उनको उपाधियों में अभिनव जोदेव कहा है, कवि शेखर कहा है, कवि कंठहार से संबोधित किया है, नवनवी शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि नामों से संबोधित किया है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। तो विद्यापति कैसे हैं? शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना कैसे हुई है? तो जो कीर्तिलता की रचना हुई है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें तो वो इस प्रकार है। कीर्तिलता से देखें अगर तो देसिल बैना सब्जन मिठा तेते सन जपही और हट्ठा। तो कीर्तिलता से हो गया देसिल बैना सब्जन मिठा वाला। फिर इसके बाद है रज लुद असलान बुद्धि बिकम बले हारल पास बैस विश्वासी रहे गैन सर मारल। तो ये भी पंक्तियाँ कीर्तिलता से है। मारंत रहे रडरोल मैनी हाहा सद हो। इसके बाद देखिए कि कतहु तुरक बरकर बार जाए ते बेगार धर। कतहु तुरक बरकर बार जाए ते बेगार धर धरियाने बाभन बरुआ हिंदू बोले दुरही निकार छोटहु तुरका भवकी मार। जय सुरसा हो से मम भाषा जय सुरसा हो से मम भाषा जो जो बुंजियन किरही पंसासा जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक पुरुष कहाड़ी है कहो जस पंथो पुन्ना बालचंद विजवाओ भाषा दुह नहीं लगाई दुज्जन हासा। अब ये देखिए जो पंक्तियाँ हमने बताई ये सब कीर्तिलता से थी इनके द्वारा कि देसिल बैना हो गया, रज लुई हो गया, कतहु तुरक बनकर हो गया, जय सुरसा हो गया, जाति अजाति, पुरुष कहाड़ी हो, बालचंद बिजाऊ भाषा हो गया। बाकी जो पंक्तियाँ पदावली से उनमें कौन सी हैं? खने खने नयन कौन अनुसरई खने खने वसत धूल तनु भरई सुधा मुख के बिहि निर्मल बाला सुधा मुख के ही बिहि निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभाव मंगल सरस बसंत समय भला पावली। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो 1253 से 1325 इनका समय है अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम देखें तो अबुल हसन है। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण दिखा है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ये पूछा जाता है कि किसने जो है कबीर को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है, तो वो ईश्वरी प्रसाद ने दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 मानी है, लेकिन खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, 2 सूखने, गज़ल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अमीर खुसरो की पहलियाँ और मुकरिया में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इनकी अमीर खुसरो की पहली और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश अगर देखें तो यहाँ पे है चा मन तूतिये हिंदुम अर रस्त पुरसी जे मन हिंदुई पुरुष तनाज गोयम। तो अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश में अगर देखें तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये इसके तहत आती हैं। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। बाकी इनकी पहेलियों के बारे में बात करें तो देखिए इनकी पहेलियों के बारे में कि एक थाल मोती से भरा। फिर इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा, तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो इसका मतलब निकलता है आकाश। एक थाल मोती से भरा तो ये आकाश। फिर एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया बत्ती। एक नार 2 के लो बैठी, टेढ़ी ही के बल में बैठी पायजामा, है ना। और फिर अर्थ थे इसका बूझेगा दर्पण। तो ब्रज भाषा में चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेशी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगाजियो पानी। ये ब्रज भाषा में
चाम मास वाके ने नेके हाड़ हाड़ वाके छेदे। और दोहे और गीत ब्रज भाषा में जिनके द्वारा है। तो जैसे उज्जवल बरन अधीन तन एक चित्त दो धान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। या खुसरो रहन सुहाकी जाके पी के संग, गोरी सोवे सेज पर, मोरा जोबना नयलेरा भयो, जेहाल मिसकी मगून तगाफुल दुराए नैना। ये सारी पंक्तियाँ। और महत्वपूर्ण पंक्तियों में अगर देखें तो गोरखनाथ के छंद में नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, अंजन माही निरंजन भे तिलमुख भेटिया तेलम, नाथ बोले अमृतवारी बरसे गे कौली पाड़ी, गुरु कीजिए महिला निगुरा न रहिले गुरु बिन गया न पाइला रे भैला, अवधू रैया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया। है ना, स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अभी अंतर को त्यागे माया, दुभद्य मेटी सहज में राही, जुई जुई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ पे अगर देखिए कि कुकुरपा के छंद दिए गए हैं, तो कुकुरपा के छंद के तहत देखें, हाउ निवासी खवण भतारे मोहारे, बिगवाकड़ न जाई, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागा। पृथ्वीराज रासो भी है, राजनीति पाइए ज्ञान पाइए जानिए, उक्ति धर्म विशालश राजनीति नवरसम, कुटिल के सुदेश पो परिचिटात पग्ग सद, रघुनाथ चरित हनुमान कृत, भूप भोज उद्धारिये जिमि। तो यहाँ पे देखिए ये पंक्तियाँ भी दी गई हैं, काफ़ी पंक्तियाँ हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें कि लौकिक साहित्य में, तो ढोला मारूरा दोहा जो है 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा जो मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं सदी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया था। और ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। और मूल कवि इसके कल्लोल थे। इस काव्य की पंक्तियाँ हैं, सोरठियो दूहा भलो भली मारवाड़ री बात, जोबन छाई धड़ बली ताराम छाई रात। वसंत विलास 13वीं सदी में रचित एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास के बारे में कि 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। स्त्रियों पर उसके विलास पूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन किसने किया, तो केशवलाल हरसाद राय ने किया था। ईड़ी पर कोयली गुंजई पुंजई युति मड़ोर। तो ये देखिए कि इसका जो है बेसिकली अनुवाद का काम करने वाला था, वो किसने किया था। अब यहाँ देखिए कि ये ख़त्म होने वाला है आदिकाल आपका, और विविध दिया है कि अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पद्धड़िया बंद और गेय बंद। तो ये 3 प्रकार के दोहा, पद्धड़िया, गेय। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा भ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा जो है प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्धड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्य में पद्धड़िया छंद जो है 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सबसे पहले चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरापा की रचना में मिलता है। हिंदी के अगर देखें पहले कवि उनका समय प्रस्तोता में शिव सिंह सेंगर पुष्य पुंड को मानते हैं 7वीं सदी, राहुल सांकृत्यायन सरापा को मानते हैं 769 ईस्वी, रामकुमार वर्मा स्वयंभू के मानते हैं विक्रम की 8वीं सदी, गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं सन 1184। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरापा को बांग्ला भाषा का पहला कवि मानते हैं। कवि भुआल 10वीं सदी हिंदी के पहले कवि जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया, कवि भुआल हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना। शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल। गुलेरी और सांकृत्यायन ने रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुराना हिंदी माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी रामविलास शर्मा ने अपभ्रंश को हिंदी से अलग माना है। बोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। और अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला जो है कवि माना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है आदिकाल से संबंधित जो था सीरीज ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो है हम भक्ति काल से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट होकर आप PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।